पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240 008, 244107, 246737। ईमेल abhyudayavibhag@patanjaliayurved.org। पशु आहार के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि पतंजलि की तरफ से जो पशु आहार उपलब्ध कराया गया है, इससे एक नई क्रांति आएगी और जो आज पशु आहार बेचने वाले जो लोग हैं, जो यूरिया मिला करके और जो भी कुछ भी जैसे उसमें मिला करके फक है, ये जो धान का छिलका होता है उसको रगड़ के और उसमें डाल देते और हैं। मिट्टी भी तो मिला रहे हैं। मिट्टी में डालते हैं और कैल्साइट पाउडर होता है, वो लकड़ी का बुरादा है, कैल्साइट पाउडर है, सबसे सस्ता है, तो उसको डाल देते हैं, गत्ता से भी डाल के। और ये जो खल है, इसमें भी तो कुछ मिट्टी आती है, इसमें थोड़ा सा आता है, नेचुरल आता है, प्रोटीन के नाम पर जो वो उसमें तो इसमें क्या करते हैं स्वामी जी, जैसे बिनोड़ा होता है तो रुई उतारने के बाद में बिनोड़ा बढ़ जाता है, तो बिनोड़े के ऊपर एक लिंट होता है जी, तो वो लिंट सॉल्वेंट प्लांट है, साउथ इंडिया में है, इधर तो नहीं है। तो वहां से जो बिनोड़े का छिलका, वो क्या करते हैं, बिनोड़ा है, बिनोड़े का छिलका उसका लिंट उतारा, उसके बाद में जो इसका व्हाइट हल जिसको बोलते हैं, हल उतारते हैं और नीचे उसके बाद में फिर गिरी बेचती है, गिरी का वो तेल निकालते हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि जब बिनोड़ा लिया उसके साथ में उन्हीं प्लांटों से छिलका और ले लिया, तो बिनोड़े का छिलका ही मिला दिया कोई, ताकि ये ना कह सके जी इसके अंदर मिलावट है। लेकिन उस छिलके के अंदर कुछ नहीं होता, खाली मतलब जो ना 3-4% प्रोटीन होते हैं। सोलवेंट वाले जो प्लांट हैं, जो सरसों की खल के और इसके जो उसमें से पूरा तेल निकाल लेते हैं, और उसमें भी तो मिट्टी की मात्रा कहीं, हाँ वो मिलाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, भाई ज्यादा तेल निकालने के लिए हम इसमें जो ना रेत डालते हैं, रेता डालना पड़ता है ताकि तेल उसके अंदर पूरी मात्रा में। तो रेता डाला जो है तेल निकालने के लिए, और वो रेता फिर आ गया खल में और खल खिला दी पशुओं को। तो ये जो मामला है, और उससे पशु के जनरली आदमी का तो एक ही पेट होता है, उसके चार पेट होते हैं, और उसमें जो ये कहीं पॉलीथीन भरी रहती है, लटकता रहता है पेट, कहीं मिट्टी भरी रहती है, और उससे पशु मरते रहते हैं। ये जो हम देखते रहते हैं ना, पशु का पेट लटक रहा है, तो उस पेट में मिट्टी लटक रही है, मिट्टी उसके अंदर जो पॉलीथीन लटक रही है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उससे भी पशु मरते हैं। तो पतंजलि पशु आहार का पूरा विज्ञान हमने इसलिए बताया ये कि पशु आहार के बारे में जागृति आए, पशुपालक जागरूक हो, और जो पशु आहार बनाने वाले लोग हैं, जब उनसे भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे भी लोग पूछेंगे कि तुम यूरिया इतना क्यों मिला रहे हो, और उनकी टेस्टिंग होगी, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग कोई करता नहीं, लिखते हैं 1% मिलाते हैं, मैंने कहा 4%, और उससे फिर जो है एक बहुत बड़ा जो है ये कुचक्र चल रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार व्यापार के नाम पर चल रहा है। तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। ये जो बाज आएंगे जो लोग मिला रहे हैं पशु आहार में, कई तरह की जो गड़बड़ झाला चल रहा है, उससे निजात मिले और समाज इस बारे में जागरूक हो। यह तो एक पक्ष था। स्वामी जी थोड़ा सा एक पॉइंट हो रहा है कि जनरली लोग ये कहते हैं कि आपका पशु आहार महंगा है जी, वो क्यों महंगा है जी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। अभी मैंने बताया था कि जो यूरिया की वजह से ही अगर हम टाइप 2 का फीड बनाते हैं तो 100 रुपए क्विंटल, तो यूरिया की वजह से ही हमारा फीड महंगा हो जाता है। ठीक बात। फिर उसमें हम 1 से 2% मिनरल मिक्सर डालते हैं तो 70 से 80 रुपए क्विंटल, उसकी वजह से हमारा फीड महंगा हो जाता है। तो 200 रुपए क्विंटल तो मिनरल्स, विटामिन और यूरिया की वजह से हमारा महंगा है जी। बाकी महंगा नहीं है, लेकिन देखने में खरीदने में महंगा लगता है। लेकिन खल क्या रेट बिकती है?
खल हमारी जो ना खल के भाव जैसे अब सीजन है अप डाउन है 1800 से लेके 2200 रुपए तक है, तो हमारे खल के रेट बराबर हैं। लेकिन पशु आहार के रेट हमारे जो गोली वाली खल है उसके रेट नहीं, जो असंतुलित पशु आहार खिला रहे हैं, मैंने खल खिला रहे हैं, उससे तो करीब उसके तो बराबर ही है। खल खरीद के ला रहे हैं और 90% वो खली खिला रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को खली खिलानी है तो खली खिलाइए ना। हाँ, खल जो है हम आपको दे रहे हैं, वो खल आपको संतुलित रूप में दे रहे हैं, माने पांचों तत्व इसमें 5 तत्व हैं, तो ये खल खिलाइए आप। आपको खल खिलानी है तो आप मात्र बिनोले की खल या सोयाबीन की खल या जो है मूंगफली की, बिनोला की, सरसों की, ये खल मत खिलाइए, ये खल खिलाइए अपने पशुओं को। हमारे मलिक जी कह रहे थे कि उसके अंदर जो है 5 पोषक तत्व आपको मिलेंगे और उन 5 पोषक तत्वों की पूर्ति इससे कीजिए। और स्वामी जी इसमें एक बात और है, जैसे एक 5 पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो अगर वो अमाइनो एसिड्स आप एक सोर्स से लेंगे तो वो सारे नहीं मिलते उसको, अगर आप उसको डिफरेंट सोर्सेज से लेंगे तो उनकी बैलेंसिंग हो जाती है। जी। तो इसमें लिखा है हमने पहले पॉइंट पे वहां पर पतंजलि में, इसमें प्रोटीन की मात्रा 20% है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन है वो दूसरी खड़ों से बेटर है। क्यों बेटर है? इसमें प्रोटीन हम 4-5 सोर्स से लेते हैं, जिससे जो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं तो अमाइनो एसिड्स की बैलेंसिंग हो जाती है। नंबर 2, फैट भी हम जो है 3-4 सोर्सों से लेते हैं, तो फैटी एसिड्स की जो बैलेंसिंग हो जाती है। दूसरी जो खड़ों में जो फैट होती है वो एक सोर्स से होती है, तो वो संतुलित फैटी एसिड नहीं होते और अमाइनो एसिड भी फैटी एसिड नहीं होती। तो हमारी जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है, फैट की जो क्वालिटी है, दूसरी खड़ों से जो उनकी जो फैट और प्रोटीन की क्वालिटी से बेटर है। तीसरा, इसके अंदर हम अनाज भी डालते हैं, रेशे की मात्रा 12%। खड़ों में जो रेशे की मात्रा है, बनोले खड़ में फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे 25% होती है, तो जितना ज्यादा रेशे की मात्रा होगी उतनी ऊर्जा की मात्रा कम होगी। तो हमारे जो खड़ है उसके अंदर रेशे की मात्रा खाली 12% है। इसका मतलब हमारे जो सुक्रोज आपका जो है ना शुगर और स्टार्च है उसकी मात्रा ज्यादा है, जिससे एनर्जी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो तीसरा, एनर्जी भी हम देते हैं। इसके अलावा खनिज और विटामिन भी डालते हैं जो कि उसके अंदर नहीं होती, जड़ी बूटियां भी डालते हैं, जो एडिशनल बेनिफिट है इसकी। तो ये 5 in 1 है, जो आम खड़े हैं वो 2 in 1 है। तो 5 in 1 2 in 1 का कंपटीशन है, तो ये क्वालिटी का भी है। ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। एक प्रोडक्ट मीन्स उसके एक के ही करीब जो है 6 प्रकार हो गए उसके बारे में बात बहुत गहरी थी, इसलिए उसको पशु आहार के बारे में बताया गया। और वो पशु आहार जो है 6 स्वरूपों में आपको अभी थोड़ा सा एक पॉइंट इस पर रहेगा, अभी 6 आहार 6 क्यों बनाए, एक क्यों नहीं बनाया? जी। तो इसकी भी जो है ना, ये एनिमल्स की टाइप के अनुसार बनाए हैं। हमारा जो सिल्वर राशन है वो दूध, जो पशु कितना दूध देता है उसकी मात्रा के हिसाब से है जी। जो सिल्वर है वो 5 से 7 किलो तक दूध देने वाले पशु के लिए है। सिल्वर जो प्लस है वो 7 से 10 किलो दूध देने वाले पशु के लिए है जी। और गोल्ड जो है वो 10 से 15 किलो दूध देने वाले पशु के लिए है। और जो डायमंड है वो 15 किलो से ऊपर दे देने वाले पशु के लिए है जी। और जो सिल्वर जो चिप्स है ये हमारी 10 किलो जो दूध तक देती है उनको सिल्वर प्लस देंगे तो पूरे न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेगा। अगर 10 किलो से ज्यादा है तो उसको गोल्ड चिप्स में गोल्ड जो खड़ है वो खिलानी चाहिए, उससे पूरी उसके न्यूट्रिएंट की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका रीजन 6 का ये है। तो दूध भी पूरा मिलेगा पशु से और पशु नया दूध भी होगा। हाँ, इस एक हमने जो ना भरोसा दिलाया है लास्ट में स्वामी जी, भाई पतंजलि खल प्रति वर्ष एक बच्चा व प्रति 300 दिन दूध दिलाने का भरोसा दिलाती है। तो ये हमारा मतलब एक विशेषता है। इसका निष्कर्ष ये है कि आप यदि एक संतुलित पशु आहार जो आपको पतंजलि के दुग्धामृत के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो मलिक जी कह रहे हैं कि हम 2 बातों के लिए आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं। उसके लिए जो है ये एक तरह से गांव के आदमी बोलते हैं भाई जो हम पशु आहार प्रयोग कर रहे हैं उसमें इसमें क्या अंतर है वो अंतर भी बता रहे हैं। और ये शब्द यद्यपि बोला नहीं जाता व्यवहार में, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप इस तरह से अपने पशु की देखभाल करते हैं तो आपको 300 दिन उससे दूध मिलेगा और हर वर्ष पशु नए ब्यात होगा, नए दूध होगा, उससे एक आपको बच्चा भी मिलेगा। तो ये तो हुआ पशु आहार के बारे में। अब जो ये जो आपको हमने बताया कि करीब 8 प्रकार के फीड सप्लीमेंट, उसमें कुछ औषधीय तौर पर भी चीज़ें अभी तैयार हो चुकी हैं, जैसे बत्तीसा है और अभी ये यकृत उनके लीवर के लिए है, कुछ अभी बुखार आदि के लिए भी और बनाएंगे, थनेला के लिए है। ऐसे कुछ औषधियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया को और आगे लंबा चलाएंगे तो एक एक करके जो हमारी पतंजलि समृद्धि, इसका नाम समृद्धि इसलिए रखा कि ये
एक तो पशु का पोषण पूरा करती है और दूध उससे पूरा मिलता है। तो इनके नाम के पीछे भी रीजनिंग है। और हमने हमेशा से संस्कृत को और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व दिया है, अपनी परंपरा को, क्योंकि हम स्वदेशी के अभियान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो नाम भी पतंजलि समृद्धि, पतंजलि गर्भांजलि गर्भ की रक्षा के लिए, ये कैल्शियम की पूर्ति करके पशु की रक्षा तो करती है और दूध की वृद्धि करती है। गर्भांजलि गर्भ के लिए, थनैला जो है, जो बहुत बड़ा रोग है थनैला नील, उसके लिए, यकृतामृत, यकृत माने लीवर के लिए, ये शक्ति धारा हमने नाम रखा, एनर्जी बूस्टर के नाम पर बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं पशुओं के लिए। और ये मल्टीविटामिन इसलिए नाम रखा कि क्योंकि वो एक ऐसा जुबान पर चढ़ गया, जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है। अब लोह पथगामिनी कोई बोलेगा तो थोड़ा आदमी को समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने ये सीधा ही मल्टीविटामिन के नाम से बाजार में बहुत प्रोडक्ट मिलते हैं उसके लिए। और ये जो पतंजलि 32, ये भी एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मिनरल मिक्सचर भी, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती थी, तो उसको भी हम अभी बहुत जल्दी उपलब्ध कराने वाले हैं। और बुखार आदि के लिए मैंने बताया, और कुछ और बीमारियों के लिए भी आगे कुछ बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में हम ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। देश भर में लगभग बड़े स्टेट्स में यूनिट लग चुकी हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इसका महंगा होता है, उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच में एक सेंटर से चारों तरफ सप्लाई होती है। तो इसके लिए अलग अलग यूनिट्स के ऊपर हम इसको बनवाते हैं। और अभी 13 प्रांतों में हमने ये जो पशु आहार है और जो फीड सप्लीमेंट्स हैं, ये उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। और पतंजलि जो बायो रिसर्च के PBRI के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इन स्टेट्स में उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। आगे हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हर महीना कम से कम 5 से 7 किसानों के लिए भी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रखने वाले हैं। तो करीब 5 दिन की ट्रेनिंग कम से कम किसानों के लिए रखी जाए, जिससे कि खेती के बारे में, क्योंकि पशुपालकों के लिए बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग तो डेयरी फार्म चलाते हैं, उनको खेती के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन हम यहाँ किसान और पशुपालक दोनों को एक ही मान करके, और कुछ अलग भी यदि काम कर रहे हैं तो वो भी आकर के यहाँ और बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ किसानों के लिए हम ट्रेनिंग भी चलाने वाले हैं, जिसमें पशु और पशु आहार, उनके फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ और खेती के तरीके, नैसर्गिक जो नेचुरल फार्मिंग है उसके बारे में भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इससे और पूरे देश में जागृति आएगी। तो ये पूरे देश भर में हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि एजेंसियां काफ़ी जगह जिला स्तर पर थी, तो तहसीलों को हम केंद्र बना करके अब वितरक तैयार कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को जल्दी से जल्दी चीज़ें उपलब्ध हों, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और इसलिए अभी जिला के साथ साथ हम तहसील स्तर पर भी ये पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और जो पशु औषधि हैं, इसके लिए, और PBRI के लिए भी, जो पहले हमारे जो पतंजलि किसान सेवा केंद्र हैं, ये अभी जिले स्तर पर भी वो भी बहुत कम खुले हुए थे। अभी करीब जो है 400-500 केंद्र हैं। हम चाहते हैं कि करीब 5000 इसके केंद्र स्थापित हों, माने हर तहसील लेवल तक हम जो है ये पतंजलि जो है किसान सेवा केंद्रों को लेकर के जाए। तो आप यदि किसान नहीं है तो जो आपके मित्र, आपके परिजन, क्योंकि सबका निकास तो गांव से ही है, गांव जो है वो हमारी मूल भूमि है, हमारे सब के पुरखे वो गांव से निकले हैं, और भारत की आत्मा गांव में बसती है, और हमारे पूर्वजों की आत्मा तो गांव से ही जुड़ी हुई है। तो आप अपने वो भाई बहन जो गांव में रहते हैं उन तक इन बातों को पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है सब लोग टीवी ना देखते हो। गांव में टीवी है तो लाइट नहीं, लाइट है तो टीवी नहीं, और कई बार दोनों ही है, लाइट भी और टीवी है, तो किसान खेत में है तो कार्यक्रम नहीं भी देख पाते। उन तक भी इन बातों को पहुंचाएं। और जो थोड़े भी समर्थ व्यक्ति हैं, माने तहसील लेवल पर एक व्यक्ति इस कार्य को करता है तो करीब 3 लाख रुपए आपके पास में निवेश की क्षमता है, तो आप, ये किसानों की सेवा का काम है, माने इससे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन लाभ तो सेकेंडरी चीज है। मैंने कहा पैसा कमाना ये मकसद नहीं है,
पशु और पशुपालकों को बचाना, जो तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको बचाना एक बहुत बड़ा काम है। तो सेवा खाली दान देकर के ही नहीं होती है, सेवा खाली सीमाओं पर लड़ करके देश की सुरक्षा करने से नहीं होती है, सेवा मात्र कोई साधु बाबा बनकर के ही नहीं होती है। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए, और उनके माध्यम से, क्योंकि जब पशु खुशहाल होंगे, पशुपालक खुशहाल होंगे, तो देश खुशहाल होगा। तो देश की बहुत बड़ी सेवा है। तो हम सब लोग कहते हैं मुझे देश की सेवा करनी है। अब देश की सेवा करनी है तो आदमी सोचता है या तो मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं या स्वामी रामदेव की तरह सन्यासी बन जाऊं। ऐसा नहीं, ये आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं पतंजलि किसान सेवा केंद्र चला करके। अब इसमें आप पूंजी लगाते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा और ये देश बचेगा। आगे हम अभी कुदरती खेती के बारे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। निरंतर इस एक श्रृंखला हमने तैयार की है, ये कि आप गोमूत्र और गोबर पर आधारित खेती कैसे करके, और ये जो यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उससे फिर तमाम बीमारियां हिंदुस्तान का ही हम देखें तो दवाओं में, और दवाओं के कारण से जो बीमारियां हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष बर्बाद हो रहा। 20 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दिस इज ह्यूज अमाउंट, बिग अमाउंट। और ऐसी पूरी बर्बादी का मंजर पूरे देश में फैला है। तो आप पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से जुड़िए। आपके पास एक छोटी सी दुकान चाहिए, मुझे लगता है 10 बाई 15 की दुकान से काम हो जाता है। 10 बाई 15 की, 10 बाई 12 की दुकान होती है, उससे आपका काम शुरू हो जाता है। तो आप इसको एक सेवा के तौर पर कीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास में साइकिल है, आजकल तो मोटरसाइकिल आई गई है लोगों के पास, साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर के भी एक जागृति फैलाता है। एक भाई को मैंने देखा, रेवाड़ी में मुझसे मिला था, वो भीम सिंह राठी। वो एक व्यक्ति रोज के करीब 100 क्विंटल वो पशु आहार बेचता है। उसके जीवन में भी समृद्धि आई है और पशु और पशुपालकों के जीवन में भी खुशहाली। माने 75 साल के, और अब तो पहले तो साइकिल पे घूमते थे, अब मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। और जो है कमाई भी कर ही लेते होंगे, महीने भर में कितनी कर लेते होंगे, करीब 30,000 रुपए तो कमाई लेता है। तो जो है एक ये कार्य ऐसा है, एक व्यक्ति माने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करे तो 30 से 50,000 रुपए, क्योंकि ये तो एक हमने खाली पशु आहार के बारे में बताया, हमारे 10 आइटम और तो जो है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, फीड सप्लीमेंट्स हैं, सब मिलाकर के करीब 50,000 की आप कमाई कर सकते हैं। अब 50,000, आज इतना बेरोजगारी फैली पड़ी है, लोगों को के हाथों को काम नहीं है। आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, और मेहनत करते हैं। हमने कहा जिनके पास पूंजी है, जो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा अनुभव चाहिए, थोड़ी नॉलेज तो चाहिए। देखो बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होता। और फिर इस काम को मिशनरी भाव से जो करना चाहते हैं, बस 4 शर्तें हैं, तो हम आपको इस सेवा देना चाहते हैं कि आप इस काम से जुड़िए। थोड़ी सी पूंजी, पुरुषार्थ पूरा, थोड़ा सा अनुभव, और इस एक मिशनरी भाव, पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कि मुझे इस देश में एक नई खुशहाली लानी है। तो ये एक पक्ष बताया था। अभी तो आगे यहां जैसे आप ये गाय देख रहे हैं, ये गाय अभी हमारी इतनी खुशहाल है, उनके पीछे बछड़े हैं जो लास्ट में आप देख रहे हैं। ये गायें करीब 10 से 20 किलो अभी दूध देती हैं। जैसे अभी हम मुर्रा नस्ल के जब भैंसे की बात कर रहे थे, वो करीब 5-7 करोड़ के बिक रहे हैं। हम 1 करोड़ से लेकर के 5-7 करोड़ के नंदी लाने वाले हैं, और उनके द्वारा गोवंश का सुधार कैसे हो, क्योंकि तीसरे ब्यात में काफी बड़ा सुधार हो जाता है, करीब करीब 68%, माने 70 से 80% तक भी अलग अलग नस्लों में सुधार आ जाता। माने जो गाय 10 किलो दूध दे रही थी, यदि उसको 40 किलो, 50-60 किलो जो दूध देती थी गाय, उससे जो नंदी पैदा हुआ और उससे उसको नया ब्यात करवाया जाए, तो इसके लिए कुछ नैसर्गिक तरीके से कुछ कृत्रिम गर्भाधान करवा करके हम यदि 10 किलो दूध देने वाली गाय को यदि 50 किलो वाले
नंदी से यदि क्रॉस करवाते हैं तो कितना फर्क पड़ जाएगा? 50 और 30 80 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि माता पिता के गुण दोनों में आधे आधे आते हैं। तो कितना हो जाएगा? 28 से 30 किलो तक आ जाएगा। 30 किलो भी आ गया तो 10 किलो दूध देने वाली गाय को हम 30 किलो वाली बना सकते हैं। ऐसी जो गाय 30 किलो अभी भी 20 किलो दूध दे रही है मैंने कहा हमारी गाय, तो वो जो है यदि 50-60 किलो वाले नंदी से क्रॉस करवाएंगे तो 40 किलो। हमारा ये संकल्प है, मात्र सपना ही नहीं है। इसके लिए अभी तक पूरा हमने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली है, एक बहुत बड़ी टीम हमारी तैयार हो चुकी है। हम आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम 40 किलो दूध देने वाली देसी गाय की नस्ल भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हम आपको पशु आहार ही उपलब्ध करा रहे हैं, बाद में पशु भी उपलब्ध कराएंगे। माने लोग कहते हैं समझ हम अच्छा पशु लेना चाहते हैं, हमें पशु नहीं मिलता, तो अभी तो आपको पशु आहार ही उपलब्ध करा रहे, बाद में आपको पशु भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य चलेगा, इसलिए आज हमने कार्यक्रम ऑन द स्पॉट रखा। आप उधर देख रहे हैं, देखो नंदी है हमारे, वो नंदी जो है गिर नस्ल की गाय हिंदुस्तान में सर्वाधिक दूध देने वाली होती है। और वो गिर नस्ल की हमारी गायें भी हैं। हमारे गायों के अंदर आप देख रहे हैं जो है इसमें गिर नस्ल की गाय भी है, साहिवाल है, राठी है, हरियाणवी है, थारपारकर है, और जो है अलग अलग नस्ल की गाय आप देख रहे हैं। और गाय जब यहाँ कोई आकर के इन गायों को देखता है तो उसकी भी तबीयत खुश हो जाती है। पूरी गौशाला का आप अंदर से भी दृश्य देखेंगे, इनके जो है इनको चारा खिलाने की, इनको दूध दोहने की प्रक्रिया, इनकी बैठने की प्रक्रिया। हमारी गायें गद्दों पर बैठती हैं। खैर ये तो पतंजलि की वीआईपी गायें हैं। यदि आप पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा पीबीआरआई के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240008, 244107, 246737। ईमेल abhyudayavibhag@patanjaliayurved.org।